चोमुदय बहुत परेशान था। वो थक गया था लोगों से ये सुनते सुनते कि वो एक हवा के झोंके से उड़ जाएगा। एक बार तो वो आर्म रेसलिंग कंपटीशन में गया था सबको ये प्रूव करने के लिए कि उसमें भी दम है, पर उसकी वेट कैटेगरी में बस 5 साल के बच्चे खेलने आते हैं और वो उसमें भी हार जाता है। और एक बार तो हद ही हो जाती है, वो अंकित बयानपुरिया के घर से सत्तू चुरा लेता है, पर रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है और जेल में बंद कर देती है। पर चोमू उदय इतना ज़्यादा पतला था कि वो जेल के बास के बीच से ही निकल के बाहर भाग गया। नाउ इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे साथ एक डीप सांस लो। ठीक है, मेरे साथ करो। नाउ इस पूरी वीडियो को इसी ब्रीदिंग स्टाइल में देखना। नाउ लोगों को लगता है कि स्किनी होना उनका जेनेटिक डिफेक्ट है और वो इसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। भाई मेरा तो फास्ट मेटाबॉलिज्म है, मैं तो बहुत खाता हूँ फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो पाता। भाई तू नहीं खाता, तेरे को लगता है तू बहुत खाता है पर तू नहीं खाता है। एक बार एक बहुत ही ज्यादा महान, हैंडसम और सेक्सी आदमी ने कहा था, ज्यादा खाना ना खा के लकड़ी जैसे रहना तो तेरा बहाना है। थोड़ा वेट गेन कर ले मेरे भाई, वरना तेरी जान लेने वाला एक लक्कड़हारा है। अभी मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम लोग केवमैन से इवॉल्व हुए हैं और जो हमारा जो प्राइमल ह्यूमन ब्रेन है ना, वो रिस्पेक्ट के साथ उसी बंदे को परसीव करता है जो कि दिखने में थोड़ा फिट होता है। अगर तुम स्किनी हो ना तो अपने आप से ये क्वेश्चन करना कि क्या मेरे दोस्त मेरे को सच में रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं करते हैं ऑफ कोर्स, और अगर करते भी हैं तो वो भाई तुमसे फॉर्मेलिटी दिखा रहे हैं, और या फिर वो भी तुम्हारी तरह लल्लू ही हैं। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि स्किनी होना एक अपराध है और तुम्हें जाके अपने छत से कूद जाना चाहिए? नहीं भाई। नो, एक चीज को समझो कि स्किनी होना कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ की एक चॉइस है। अगर तुम्हें स्किनी रहना अच्छा लगता है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग तुम्हें लकड़ी और मुट्ठल बुलाते रहे, तो फाइन भाई, रहो स्किनी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ के तुम्हें रोकने नहीं वाला, पर चांसेस यही है कि तुम इस चीज़ को बदलना चाहते हो, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। हाँ, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख चुके हो तो आई गेस तुम अभी तक कन्विंस्ड हो चुके होगे कि तुम्हें एक्चुअली में बदलना है। तो अभी आता है द स्किनी टू फिट माइंडसेट। मेरे साथ इस चीज़ को बोलो फुल आवाज़ में। मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने। यहाँ पे उनके का वो मतलब है कि वो बंदा जिससे तुम अच्छा बनना चाह रहे हो, बेसिकली तुम्हारा कंपटीशन। अगर तुम्हें एक्चुअली में अच्छा बनना है ना, तो तुम्हें कंपटीशन सेट करना पड़ेगा। तुम्हारा कंपटीशन वो बंदा है जिससे तुम अच्छा बनना चाहते हो। ये तुम्हारा दोस्त हो सकता है, ये तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, ये कोई तुम्हारा कोच, तुम्हारा मेंटोर, कोई भी हो सकता है। इससे पहले वाले पॉइंट पे मैंने इतना एम्फेसिस क्यों दिया था कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आई जेन्युइनली बिलीव कि तुम बदलना चाह रहे हो, एंड दैट इज सो गुड भाई। पर स्किनी से फिट होने के बीच में ना बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम लीन बल्किंग वाला पाथ चूज करते हो एंड तुम सीधा स्किनी से फिट बनने की कोशिश करते हो, तो बीच में ना मेरे भाई एक मतलब बहुत ही ऐसी स्टेजेस आती हैं जिसमें तुम थोड़ी सी मसल पुट ऑन कर लेते हो, मे बी बस 1-2 सेंटीमीटर और तुम्हारे पास मसल आ जाती है, बट तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने इतनी सारी प्रोग्रेस कर ली है कि तुम दुनिया के राजा बन चुके हो। सिमिलरली अगर तुम बल्किंग वाला पाथ चूज करते हो और स्किनी से पहले मोटे होते हो देन फिट होने की कोशिश करते हो, तो बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसमें तुम थोड़ा सा वेट गेन कर लेते हो तुम्हें लगने लगता है कि तुम दुनिया के राजा बन चुके हो। एक और बार। I'm at the best point of my life। दोनों ही केसेस में देखा जाए तो जब तुम पहले लीन बल्किंग कर रहे थे तो पहले तुम स्किनी थे और फिर उसके बाद थोड़े से कम स्किनी हुए हो, तुम अभी भी फिट नहीं हुए हो। दूसरे केस में देखिए तो तुम पहले स्किनी थे, फिर तुम मोटे हुए हो, तुम अभी भी फिट नहीं हुए हो, तो तुम अपने आप को दुनिया का राजा क्यों मान रहे हो? उस कोट को वापस याद करो कि मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने। अब क्या तुम यहाँ पे अपने कंपटीशन से बेटर हुए हो? नहीं हुए हो। तुम तो फिट भी नहीं हुए हो, फिर तुम इतना हवा में क्यों उड़ रहे हो? अगर तुम बस इस वाले पॉइंट को समझ गए ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता स्किनी से फिट ट्रांसफॉर्म होने में। अब यहाँ पे मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि अपने बारे में बुरा सोचो, क्योंकि अगर तुम स्किनी होके खुश हो तो तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत ही क्या है? तुम खुश हो अपने आप से। जैसे जब ना मैं कोई भी वर्कआउट मिस कर देता था पहले, तो मैं अपने आप को दुनिया भर की गालियाँ देने लगता था, क्योंकि अगर मैं उस वक्त भी ऐसा सोचता ना कि ठीक है यार,
जिम का एक वर्कआउट था, मिस हो गया, मैं एटलीस्ट वर्कआउट तो करता हूँ और इस चीज़ पे स्लैक ऑफ करता तो बाद में ऐसे भी चांसेस होते कि मैं ये चीज़ बाद में और ज़्यादा करता, और ज़्यादा वर्कआउट्स मिस करता और बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्रोग्रेस पे मिस कर देता। तुम्हें स्किनी से फिट होने के लिए कोई जादुई टॉनिक की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हें ज़रूरत है अपने आप को हेट करने की। अगर तुम अपने आप को जेन्युइनली हेट करोगे ना तो तुम चाहोगे ही बदलना। अभी मैं तुम्हें कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिन्होंने मेरे को हेल्प करा था स्किनी टू फिट होने के लिए। पहला है बल्किंग, और बल्किंग करके पहले थोड़ा वेट पुट ऑन कर लेना, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, स्किनी से फिट होना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मोटे से फिट होना। और प्लीज़ डर्टी बल्क मत करना, क्योंकि जो तुम्हारी थोड़ी सी भी मेंटल हेल्थ बची हुई है ना वो भी उड़ जाएगी, और तुम बहुत सारा एक्स्ट्रा फैट पुट ऑन कर लोगे। तो प्लीज़ डर्टी बल्क मत करना। दूसरा है कि अपने वर्कआउट्स मिस मत करो और अपने वर्कआउट्स में अपनी पूरी जान डाल दो। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं तो डाम श्योर हूँ कि तुम ये चीज़ तो करना कभी भूलोगे नहीं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, हेट योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। बाकी मेरा नाम है महान उदय और मेरा एक गोल है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।